अग्नि महापुराण 96वां अध्याय। प्रतिष्ठा में अधिवास की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, पुरोहित को चाहिए कि वह स्नान करके प्रातःकाल और मध्याह्न काल दोनों समयों का नित्यकर्म संपन्न करके मूर्ति रक्षक सहायक ब्राह्मणों के साथ यज्ञमंडप को पधारे। मूर्तिभिर जपिभिर विप्रह, इस पाठांतर के अनुसार मूर्तियों और जपकर्ता ब्राह्मणों के साथ यज्ञमंडप में जाए, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। फिर वहां शांति आदि द्वारों का पूर्ववत क्रमशः पूजन करे। इन द्वारों की दोनों शाखाओं पर प्रदक्षिणक्रम से द्वारपालों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में द्वारपाल नंदी और महाकाल की, दक्षिण दिशा में भुंगी और विनायक की, पश्चिम दिशा में वृषभ और स्कंद की तथा उत्तर दिशा में देवी और चंड की पूजा करे। द्वार शाखाओं के मूल देश में पूर्वादि क्रम से दो दो कलशों की पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: पूर्व दिशा में प्रशांत और शिशिर, दक्षिण में पर्जन्य और अशोक, पश्चिम में भूत संजीवन और अमृत तथा उत्तर में धनद और श्रीप्रद। इन दो दो कलशों की क्रमशः पूजा का विधान है। इनके नाम के आदि में प्रणव और अंता में नमः जोड़कर चतुर्थिंत रूप रखे। यही इनके पूजन का मंत्र है। यथा ओम प्रशांत शिशिराभ्या नमः इत्यादि। लोक 2, ग्रह 2, वसु 2, द्वारपाल 2, नदियां 2, सूर्य 3, योग 1, वेद 1, लक्ष्मी तथा गणेश इतने देवता यज्ञमंडप के प्रत्येक द्वार पर रहते हैं। इनका कार्य है विघ्न समूह का निवारण और यज्ञ का संरक्षण। पूर्वादि 10 दिशाओं में वज्र, शक्ति, दंड, खड्ग, पाश, ध्वज, गदा, त्रिशूल, चक्र और कमल की क्रमशः पूजा करे तथा प्रत्येक दिशा में दीपाल की पताका का भी पूजन करे। पूजन के मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है: ओम हुः वज्राय हुः फट, ओम हुः शक्ति हुः फट इत्यादि। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र अथवा पद्मनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित ये ध्वजों के 8 देवता हैं, जो पूर्वादि दिशाओं में व कोटि कोटि भूतों से पूजनीय है। इनके पूजन संबंधी मंत्र इस प्रकार हैं: ओम कुकुमुदाय शाक्ति अथवा वहनी यमजिन काल ठेचा नमः इत्यादि। हेतुक अथवा हेरुक त्रिपुरन कराली, 7वां एकाघ्री और 8वां भीम ये क्षेत्रपाल है। इनका क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं में पूर्ववत पूजन करे। बलि, पुष्प और धूप देकर इन सबको संतुष्ट करे। तदनंतर उत्तम एवं पवित्र तृणोप अथवा बांस के खंभों पर क्रमशः पृथ्वी आदि 5 तत्वों की स्थापना करके सद्योजतादि 5 मंत्रों द्वारा उनका पूजन करे। सदाशिव पदव्यापी मंडप का, जो भगवान शंकर का धाम है तथा पताका एवं शक्ति से संयुक्त है, पाठांतर के अनुसार पाताल शक्ति या पिनाक शक्ति से संयुक्त है, तत्वदृष्टि से अवलोकन करे। पूर्ववत दिव्य अंतरिक्ष एवं भूलोकवर्ती विघ्नों का अपसारण करके पश्चिम द्वार में प्रवेश करे और शेष दरवाजों को बंद करा दे अथवा शेष द्वारों का दर्शन मात्र कर ले। प्रदक्षिण क्रम से मंडप के भीतर जाकर वेदी के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूर्ववत भूत शुद्धि करे। अंतर्याग, विशेषार्घ्य, मंत्र द्रव्यादि शोधन, स्वत्म पूजन तथा पंचगव्य आदि पूर्ववत करे। फिर वहां आधार शक्ति की प्रतिष्ठा पूर्वक कलश स्थापन करे। विशेषतः शिव का ध्यान करे। तदनंतर क्रमशः तीनों तत्वों का चिंतन करे। ललाट में शिव तत्व की, स्कंधदेश में विद्या तत्व की तथा पादांत भाग में उत्तम आत्म तत्व की भावना करे। शिव तत्व के रुद्र, विद्या तत्व के नारायण तथा आत्म तत्व के ब्रह्मा देवता हैं। इनका अपने नाम मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए। इन तत्वों के आदि बीज क्रमशः इस प्रकार हैं: ओम ई आम। मूर्तियों और मूर्तिश्वरों की वहां पूर्ववत स्थापना करे। उनमें व्यापक शिव का सांग पूजन करके मस्तक पर शिवहस्त रखे। भावना द्वारा ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्रविष्ट हुए तेज से अपने बाहर भीतर की अंधकार राशि को नष्ट करके आत्मस्वरूप का इस प्रकार चिंतन करे कि वह संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित कर रहा है। मूर्ति पालकों के साथ एक अपने आप को भी हार, वस्त्र और मुकुट आदि से नारी अलंकृत करके मैं शिव हूं ऐसा चिंतन नापी करते हुए बोधासी ज्ञानमय खड्ग को उठावे। ये चतुष्पदांत संस्कारों द्वारा यज्ञ मंडप का संस्कार के करे। बिखेरने योग्य वस्तुओं को सब और बिखेर कर कुश की कूची से उन सबको समेटे। उन्हें आसन के नीचे करके वारधानी के जल से पूर्ववत वास्तुति आदि का पूजन करे। शिव कुंभास्त्र और वारधानी के सुस्थिर आसनों की भी पूजा करे। अपनी अपनी पदिशा में कलशों पर विराजमान इंद्रादि लोकपालों का क्रमशः उनके वाहनों और आयुध आदि के साथ यथाविधि पूजन करे। पूर्व दिशा में इंद्र का चिंतन करे। वे ऐरावत हाथी पर बैठे हैं। उनकी अनकांति सुवर्ण के समान दमक रही है। मस्तक पर किरीट शोभा दे रहा है। वे सहस्र नेत्र धारण करते हैं। उनके हाथ में वज्र शोभा पाता है। अग्निकोण में 7 ज्वालामयी जिह्वाएं धारण किए, अक्षमाला और कमंडलू लिए, लपटों से घिरे रक्त वर्ण वाले अग्निदेव का ध्यान करे। उनके हाथ में शक्ति शोभा पाती है तथा बकरा उनका वाहन है। दक्षिण में महिषारूढ़ दंडधारी यमराज का चिंतन करे, जो कालाग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। नैऋत्य कोण में लाल नेत्र वाले नैऋत्य की भावना करे, जो हाथ में तलवार लिए शव मुर्दे पर आरूढ़ है।
पश्चिम में मकरारूढ़ श्वेत वर्ण नागपाशधारी वरुण का चिंतन करें। वायव्य कोण में मृगारूढ़ नीलवर्ण वायुदेव का तथा उत्तर में भेंडे पर सवार कुबेर का ध्यान करें। ईशान कोण में त्रिशूलधारी वृषभारूढ़ ईशान का नैऋत्य तथा पश्चिम के मध्य भाग में कच्छप पर सवार चक्रधारी भगवान अनंत का तथा ईशान और पूर्व के भीतर 4 मुख एवं 4 भुजा धारण करने वाले हंसवाहन ब्रह्मा का ध्यान करें। खंभों के मूल भाग में स्थित कलशों में तथा वेदी पर धर्म आदि का पूजन करें। कुछ लोग संपूर्ण दिशाओं में स्थित कलशों पर अनंत आदि की पूजा भी करते हैं। इसके बाद शिवाज्ञा सुनावे और कलशों को अपने पृष्ठभाग तक घुमावे। तत्पश्चात पहले कलश को और फिर वारधानी को पूर्ववत अपने स्थान पर रख दे। स्थिर आसन वाले शिव का कलश में और शस्त्र के लिए ध्रुवासन का पूर्ववत पूजन करके उद्भव मुद्रा द्वारा स्पर्श करे। उस समय भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, आप अपने भक्तजन पर कृपा करके इस अपने ही यज्ञ की रक्षा कीजिए। यो रक्षा के लिए प्रार्थना सुनाकर कलश में खग की स्थापना करे। दीक्षा और स्थापना के समय कलश में, वेदी पर अथवा मंडल में भगवान शिव का पूजन करे। मंडल में देवेश्वर शिव का पूजन करने के पश्चात कुंड के समीप जाए। कुंड नाभि को आगे करके बैठे हुए मूर्तिधारी पुरुष गुरु की आज्ञा से अपने अपने कुंड का संस्कार करें। जप करने वाले ब्राह्मण संख्या रहित मंत्र का जप करें। दूसरे लोग संहिता का पाठ करें। अपनी शाखा के अनुसार वेदों के पारंगत विद्वान शांति पाठ में लगे रहें। ऋग्वेदी विद्वान पूर्व दिशा में श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मैत्रेय ब्राह्मण तथा वृषकपि मंत्र इन सबका पाठ करें। सामवेदी विद्वान दक्षिण में देवव्रत, भारुंड, ज्येष्ठ साम, रथन तरसाम तथा पुरुष गीत इन सबका गान करें। यजुर्वेदी विद्वान पश्चिम दिशा में रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्लोकाध्याय तथा विशेषतः ब्राह्मण भाग का पाठ करें। अथवा वेदी विद्वान उत्तर दिशा में नीलरुद्र, सूक्ष्म सूक्ष्म तथा अथवा शीर्ष का तत्परता पूर्वक अध्ययन करें। आचार्य अरणि मंथन द्वारा अग्नि का उत्पादन करके उसे प्रत्येक कुंड में स्थापित करावे। अग्नि के पूर्व आदि भागों को पूर्व कुंड आदि के क्रम से लेकर धूप, दीप और चरु के निमित्त अग्नि का उद्धार करे। फिर पहले बताए अनुसार भगवान शंकर का पूजन करके शिवाग्नि में मंत्र तर्पण करे। देश काल आदि की संपन्नता तथा दुर्निमित्त की शांति के लिए होम करके मंत्रज्ञ आचार्य मंगलकारिणी पूर्णाहुति प्रदान करके पूर्ववत चरु तैयार करे और उसे प्रत्येक कुंड में निवेदित करे। यजमान से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित एवं सम्मानित मूर्तिपालक ब्राह्मण स्नान मंडप में जाया। भद्रपीठ पर भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करके ताड़न और अवगुंठन की क्रिया करें। पूर्व की वेदी पर पूजन करके मिट्टी, काशाय जल, गोबर और गोमूत्र से तथा बीच बीच में जल से भगवत प्रतिमा को स्नान करावे। तत्पश्चात भस्म तथा गंधयुक्त जल से नहलावे। इसके बाद आचार्य अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा मूर्तिपालकों के साथ हाथ धोकर कवच मंत्र से अभिमंत्रित पीतांबर द्वारा मूर्ति को आच्छादित करके श्वेत फूलों से उसकी पूजा करे। तदनंतर उसे उत्तर वेदी पर ले जाए। वहां आसनयुक्त शैया पर सुलाकर कुमकुम में रंगे हुए सूत से अंगों का विभाजन करके आचार्य सोने की शलाका द्वारा उस प्रतिमा में दोनों नेत्र अंकित करे। ये कार्य शस्त्र क्रिया द्वारा संपन्न होना चाहिए। पहले चिन्ह बनाने वाला गुरु नेत्र चिन्ह को अंजन से अंकित कर दे। इसके बाद वह शिल्पी, जो मूर्ति निर्माण का कार्य पहले भी कर चुका हो, उस नेत्र चिन्ह को शस्त्र द्वारा खोदे अर्थात खुदाई करके नेत्र की आकृति को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करे। अर्चा के 3 अंश से कम अथवा 1/4 भाग या आधे भाग में संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए शुभ लक्षण चिन्ह की अवतारणा करनी चाहिए। शिवलिंग की लंबाई के मान में 3 से भाग देकर एक भाग को त्याग देने से जो मान हो, वही लिंग के लक्ष्य रेखा का सब ओर से विस्तार होना चाहिए। एक हाथ के प्रस्तरखंड में जो लक्ष्य रेखा बनेगी, उसकी गहराई और चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी जो के 9 भागों में से एक को छोड़ने और 8 को लेने से होती है। इसी प्रकार 1.5 हाथ या 2 हाथ आदि के लिंग से लेकर 9 हाथ तक के लिंग में क्रमशः भाग की वृद्धि करके लक्ष्य रेखा बनानी चाहिए। इस तरह 9 हाथ वाले लिंग में 8 जो के बराबर मोटी और गहरी लक्ष्य रेखा होनी चाहिए। जो शिवलिंग परस्पर अंतर रखते हुए उत्तरोत्तर सवाए बड़े हों, वहां लक्ष्म देह का विस्तार 1-1 जो बढ़ाकर करना चाहिए। गहराई और मोटाई की वृद्धि के अनुसार रेखा भी 1/3 बढ़ जाएगी। सभी शिवलिंगों में लिंग का ऊपरी भाग ही उनका सूक्ष्म मस्तक है। लक्ष्म अर्थात चिन्ह का जो क्षेत्र है, उसका 8 भाग करके 2 भागों को मस्तक के अंतर्गत रखे। शेष 6 भागों में से नीचे के 2 भागों को छोड़कर मध्य के अवशिष्ट भागों में 3 रेखा खींचे और उन्हें पृष्ठदेश में ले जाकर जोड़ दे। रत्नमय लिंग में लक्षणोद्धार की आवश्यकता नहीं है। भूमि से स्वतः प्रकट हुए अथवा नर्मदादि नदियों से प्रादुर्भूत हुए शिवलिंग में भी लक्ष्मोद्धार अपेक्षित नहीं है। रत्नमय लिंगों के रत्नों में जो निर्मल प्रभा होती है, वही उनके स्वरूप का लक्षण परिचायक है। मुखभाग में जो नेत्रोन्मीलन किया जाता है, वह आवश्यक है और उसी के सन्निधान के लिए वह लक्ष्म या चिन्ह बनाया जाता है।
लक्षणोद्धार की रेखा का घृत और मधु से मृत्युंजय मंत्र द्वारा पूजन करके शिल्पी दोष की निवृत्ति के लिए मृत्तिका आदि से स्नान कराकर लिंग की अर्चना करे। फिर दान मान आदि से शिल्पी को संतुष्ट करके आचार्य को गोदान दे। तदनंतर सौभाग्यवती स्त्रियां धूप दीप आदि के द्वारा लिंग की विशेष पूजा करके मंगल गीत गाएं और सव्य या अपसव्य भाव से सूत्र अथवा कुश के द्वारा स्पर्श पूर्वक रोचना अर्पित करके न्योछावर दें। इसके बाद यजमान गुड़ नमक और धनिया देकर उन स्त्रियों को विदा करे। तत्पश्चात गुरु मूर्तिरक्षक ब्राह्मणों के साथ नमः या प्रणव मंत्र के द्वारा मिट्टी गोबर गोमूत्र और भस्म से पृथक पृथक स्नान करावे। एक एक के बाद बीच में जल से स्नान कराता जाए। फिर पंचगव्य पंचामृत रूखापन दूर करने वाले कषाय द्रव्य सर्वौषधि मिश्रित जल श्वेत पुष्प फल सुवर्ण रत्न सींग एवं जौ मिलाए हुए जल सहस्रधारा दिव्यौषधि युक्त जल तीर्थ जल गंगा जल चंदन मिश्रित जल क्षीरसागर आदि के जल कलशों के जल तथा शिवकलश के जल से अभिषेक करे। रूखेपन को दूर करने वाला विलेपन लगाकर उत्तम गंध और चंदन आदि से पूजन करने के पश्चात ब्रह्मंत्र द्वारा पुष्प तथा कवच मंत्र से लाल वस्त्र चढ़ावे। फिर अनेक प्रकार से आरती उतारकर रक्षा और तिलक पूर्वक गीत वाद्य आदि से विविध द्रव्यों से तथा जय जयकार और स्तुति आदि से भगवान को संतुष्ट करके पुरुष मंत्र से उनकी पूजा करे। तदनंतर हृदय मंत्र से आचमन करके इष्टदेव से कहे, प्रभो उठिए। फिर इष्टदेव को ब्रह्मर्थ पर बिठाकर उसी के द्वारा उन्हें सब ओर घुमाते और द्रव्य बिखेरते हुए मंडप के पश्चिम द्वार पर ले जाए और वहां शय्या पर भगवान को पधरावे। आसन के आदि अंत में शक्ति की भावना करके उस शुभ आसन पर उन्हें विराजमान करे। पश्चिमाभिमुख प्रासाद में पश्चिम दिशा की ओर पिंडिका स्थापित करके उसके ऊपर ब्रह्मशिला रखे। शिवकोण में 100 अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित निद्रा कलश और शिवासन की कल्पना करके हृदय मंत्र से अर्घ्य दे देवता को उठाकर लिंगमय आसन पर शिरोमंत्र द्वारा पूर्व की ओर मस्तक रखते हुए आरोपित एवं स्थापित करे। इस प्रकार उन परमात्मा का साक्षात्कार होने पर चंदन और धूप चढ़ाते हुए उनकी पूजा करे तथा कवच मंत्र से वस्त्र अर्पित करे। घर का उपकरण आदि अर्पित कर दे। फिर अपनी शक्ति के अनुसार नमस्कार पूर्वक नैवेद्य निवेदन करे। अभ्यंग कर्म के लिए घृत और मधु से युक्त पात्र इष्टदेव के चरणों के समीप रखे। वहां उपस्थित हुए आचार्य शक्ति से लेकर भूमि पर्यंत 36 तत्वों के समूह को उनके अधिपतियों से स्थापित करके फूल की मालाओं से उनके 3 भागों की कल्पना करे। वे 3 भाग माया से लेकर शक्ति पर्यंत हैं। उनमें प्रथम भाग चतुष्कोण, द्वितीय भाग अष्टकोण और तृतीय भाग वर्तुलाकार है। प्रथम भाग में आत्म तत्व, द्वितीय भाग में विद्या तत्व और तृतीय भाग में शिव तत्व की स्थिति है। इन भागों में सृष्टि क्रम से एक एक अधिपति हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध हैं। तदनंतर मूर्तियों और मूर्तीश्वरों का पूर्वादि दिशाओं के क्रम से न्यास करे। पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चंद्रमा और आकाश ये 8 मूर्ति रूप हैं। इनका न्यास करने के पश्चात इनके अधिपतियों का न्यास करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर, महादेव और भीम। इनके वाचक मंत्र निम्नलिखित हैं: लम, रम, शम, खम, चम, पम, सम, हम अथवा त्रिमात्रिक प्रणव तथा हा अथवा हृदय मंत्र अथवा कहीं कहीं मूल मंत्र इनके मूर्तियों और मूर्तिपतियों के पूजन के उपयोग में आते हैं। अथवा पंचकुंडात्मक याग में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 मूर्तियों का ही न्यास करे। फिर क्रमशः इनके 5 अधिपतियों ब्रह्मा, शेषनाग, रुद्र, ईश और सदाशिव का मंत्रज्ञ पुरुष सृष्टि क्रम से न्यास करे। यदि यजमान मुमुक्षु हो तो वह पंचमूर्तियों के स्थान में निवृत्ति आदि 5 कलाओं तथा उनके अजात आदि अधिपतियों का न्यास करे। अथवा सर्वत्र व्याप्ति रूप कारणात्मक त्रितत्व का ही न्यास करना चाहिए। शुद्ध अथवा में विदेश्वरों का और अशुद्ध में लोकनायकों का मूर्तिपतियों के रूप में दर्शन करना चाहिए। भोगी सर्प भी मंत्रेश्वर है। 35, 8, 5 और 3 मूर्ति रूप तत्व क्रमशः कहे गए हैं। ये ही इनके तत्व हैं। इन तत्वों के अधिपतियों के मंत्रों का दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। ओम हा शक्ति तत्वाय नमः इत्यादि। ओम हा शक्ति तत्वाधिपाय नमः इत्यादि। ओम हा क्षमामूर्ते नमः। ओम हा क्षमामूर्त्यधिपत्ये ब्रह्मणे नमः इत्यादि। ओम हा शिवतत्वाय नमः। ओम हो शिवतत्वाधिपत्ये रुद्राय नमः इत्यादि। नाभिमूल से उच्चरित होकर घंटानाद के समान सब ओर फैलने वाले ब्रह्मादि कारणों के त्यागपूर्वक द्वादशांत स्थान को प्राप्त हुए मन से अभिन्न तथा आनंद रस के उद्गम को पा लेने वाले मंत्र का और निष्कल व्यापक शिव का, जो 38 कलाओं से युक्त सहस्रों किरणों से प्रकाशमान सर्वशक्ति में तथा सांग है, ध्यान करते हुए उन्हें द्वादशांत से लाकर शिवलिंग में स्थापित करे। इस प्रकार शिवलिंग में जीवन्यास होना चाहिए, जो संपूर्ण पुरुषार्थों का साधक है। पिंडिका आदि में किस प्रकार न्यास करना चाहिए, ये बताया जाता है।
पिंडिका को स्नान कराकर उसमें चंदन आदि का लेप करे और उसे सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करके उसके भगस्वरूप छिद्र में पंचरत्न आदि डालकर उस पिंडिका को लिंग से उत्तर दिशा में स्थापित करे। उसमें भी लिंग की ही भांति न्यास करके विधिपूर्वक उसकी पूजा करे। उसका स्नान आदि पूजन कार्य संपन्न करके लिंग के मूल भाग में शिव का न्यास करे। फिर शक्त्यंत वृषभ का भी स्नान आदि संस्कार करके स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात पहले प्रणव का, फिर राहु ही, इन 3 बीजों में से किसी एक का उच्चारण करते हुए क्रियाशक्ति सहित आधार रूपिणी शिला पिंडिका का पूजन करे। भस्म, कुशा और तिल से 3 प्रकार परकोटा बनावे तथा रक्षा के लिए आयुधों सहित लोकपालों को बाहर की ओर नियोजित ओम ह्री क्रियाशक्ति नमः, ओम ह्री महागौरी एवं पूजित करे। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं। पूजन करे ओम ह्री आधार शक्ति नमः, ओम रुद्रदैते स्वाहा। निम्नांकित मंत्र के द्वारा पिंडिका में हा वृषभाय नमः। उद्धरण: धारिका, दीप्ता, अत्युग्रा, ज्योत्स्ना, बलोत्कटा, धात्री और विधात्री इनका पिंडी में न्यास करे। अथवा वामा, ज्येष्ठा, क्रिया, ज्ञाना और वेदा अथवा रोधा या प्रवी इन 5 नायिकाओं का त्यास करे। अथवा क्रिया, ज्ञाना तथा इच्छा इन 3 का ही न्यास करे। पूर्ववत शांति मूर्तियों में तमी, मोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया, जरा और भया इनका न्यास करे। अथवा तमा, मोहा, घोरा, रति, अपज्वरा इन 5 का न्यास करे। या क्रिया, ज्ञाना और इच्छा इन 3 अधिनायिकाओं का आत्मा आदि 3 तीव्र मूर्ति वाले तत्वों में न्यास करे। यहाँ भी पिंडिका, ब्रह्मशिला आदि में पूर्ववत गौरी आदि शिंबरों मंत्रों द्वारा ही सब कार्य विधिवत संपन्न करे। इस प्रकार न्यास कर्म करके कुंड के समीप जा उसके भीतर महेश्वर का, मेखलाओं में चतुर्भुज का, नाभि में क्रियाशक्ति का तथा ऊर्ध्व भाग में नाद का न्यास करे। तदनंतर कलश, वेदी, अग्नि और शिव के द्वारा नाड़ी सिंधान कर्म करे। कमल के तंतु की भांति सूक्ष्म शक्ति ऊर्ध्वगत वायु की सहायता से ऊपर उठती और शून्य मार्ग से शिव में प्रवेश करती है। फिर वह ऊर्ध्वगत शक्ति वहां से निकलती और शून्य मार्ग से अपने भीतर प्रवेश करती है। इस प्रकार चिंतन करे। मूर्तिपालकों को भी सर्वत्र इसी प्रकार संधान करना चाहिए। कुंड में आधार शक्ति का पूजन करके तर्पण करने के पश्चात क्रमशः तत्व, तत्वेश्वर, मूर्ति और मूर्तीश्वरों का घृत आदि से पूजन और तर्पण करे। फिर उन दोनों तत्व, तत्वेश्वर एवं मूर्ति, मूर्तीश्वर को संहिता मंत्रों से 100, 1 सहस्र अथवा आधा सहस्राहुतियां दे। साथ ही पूर्णाहुति भी अर्पण करे। तत्व और तत्वेश्वरों तथा मूर्ति और मूर्तीश्वरों का पूर्वोक्त रीति से एक दूसरे के सन्निधान में तर्पण करके मूर्तिपालक भी उनके लिए आहुतियां दे। इसके बाद द्रव्य और काल के अनुसार वेदों और अंगों द्वारा तर्पण करके शांति कलश के जल से प्रोक्षित कुश मूल द्वारा लिंग के मूल भाग का स्पर्श करके होम संख्या के बराबर जप करे। हृदय मंत्र से सनिधापन और कवच मंत्र से अवगुंठन करे। इस प्रकार संशोधन करके लिंग के ऊर्ध्व भाग में ब्रह्मा और अंत मूल भाग में विष्णु का पूजन आदि करके शुद्धि के लिए पूर्ववत सारा कार्य संपन्न कर होम संख्या के अनुसार जप आदि करे। कुश के मध्य भाग से लिंग के मध्य भाग का और कुश के अग्रभाग से लिंग के अग्रभाग का स्पर्श करे। जिस मंत्र से जिस प्रकार संधान किया जाता है वह इस समय बताया जाता है। ओम हा हम, ओम ओमे, ओम रभुभु बाह्यमूर्ति नमः, ओम हा वा, आ ओम आशा, ओम भ भ वा वह्निमूर्ति नमः तारांकन। इसी प्रकार यजमान आदि मूर्तियों के साथ भी अभिसंधान करना चाहिए। पंचमूर्त्यात्मक शिव के लिए भी हृदयादि मंत्रों द्वारा इसी तरह संधान कर्म करने का विधान है। त्रितत्वात्मक स्वरूप में मूल मंत्र अथवा अपने बीज मंत्रों द्वारा संधान कर्म करने की विधि है, ऐसा जानना चाहिए। शिला, पिंडिका एवं वृषभ के लिए भी इसी तरह संधान आवश्यक है। प्रत्येक भाग की शुद्धि के लिए अपने मंत्रों द्वारा शतादि होम करे और उसे पूर्णाहुति द्वारा पृथक कर दे। न्यूनता आदि दोष से छुटकारा पाने के लिए शिव मंत्र से 108 आहुतियां दे और जो कर्म किया गया है उसे शिव के कान में निवेदन करे। प्रभु, आपकी शक्ति से ही मेरे द्वारा इस कार्य का संपादन हुआ है। ओम भगवान रुद्र को नमस्कार है। रुद्रदेव, आपको मेरा नमस्कार है। ये कार्य विधिपूर्ण हो या अपूर्ण, आप अपनी शक्ति से ही इसे पूर्ण करके ग्रहण करें। ओम ह्री शांकरी पूर्या स्वाहा, ऐसा कहकर पिंडिका में न्यास करे। तदनंतर ज्ञानी पुरुष लिंग में क्रिया शक्ति का और पीठ विग्रह में ब्रह्मशिला के ऊपर आधार रूपिणी शक्ति का न्यास करे। 7, 5, 3 अथवा 1 रात तक उसका निरोध करके या तत्काल ही उसका अधिवासन करे। अधिवासन के बिना कोई भी याग संपादित होने पर भी फलदायक नहीं होता, अतः अधिवासन अवश्य करे। अधिवासन काल में प्रतिदिन देवताओं को अपने अपने मंत्रों द्वारा 100 आहुतियां दे तथा शिव कलश आदि की पूजा करके दिशाओं में बलि अर्पित करे। गुरु आदि के साथ रात में नियम पूर्वक वास अधिवास कहलाता है। अधि पूर्वक वस धातु से भाव में घन प्रत्यय किया गया है, इससे अधिवास शब्द सिद्ध हुआ है।
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में प्रतिष्ठा के अंतर्गत संधान एवं अधिवास की विधि का वर्णन नामक 96वां अध्याय पूरा हुआ।